जय मसीह की। अनुग्रह टीवी में आप सबका स्वागत है। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 31 और 32 वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो भी मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। क्षमा ना मिलने वाला पाप क्या है? ये कैसे संभव है? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके सभी पापों को क्षमा करता है। क्या यह बाइबल के विपरीत नहीं है? कुछ लोग इस पद को पढ़ते तो हैं, लेकिन इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। इसका सही अर्थ समझने के लिए हमें इसके संदर्भ में पढ़ना होगा। पहली बात यह है कि यीशु यहाँ किससे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, यीशु ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। आइए देखें यीशु वास्तव में किन से बात कर रहे थे। मत्ती उसका 12 अध्याय का 2 वचन में हम देखते हैं, यीशु अपने चेलों या उन लोगों से बात नहीं कर रहे थे जो उस पर विश्वास करते हैं। ये विशेष रूप से अविश्वासी फरीसियों के एक समूह से बात कर रहे थे। उसके 9वें पद में यीशु एक मनुष्य को चंगा करते हैं, लेकिन ये सबत के दिन होता है। फिर 10वें पद में फरीसी आते हैं और यीशु से प्रश्न करते हैं। 14वें पद में फरीसियों ने यीशु को मारने की साजिश रची। 22वें पद में यीशु ने एक दुष्टात्मा से ग्रस्त मनुष्य को चंगा किया जो अंधा था। 24वें पद में वे यीशु पर यह कहते हुए दोष लगाते हैं कि उसमें दुष्टात्मा है। आइए देखें यीशु उन फरीसियों का वर्णन किस प्रकार करते हैं जिनसे वे बात कर रहे थे। 30वें पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो मेरे साथ नहीं वे मेरे विरोध में हैं, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वे बिखेरता है। 34वें पद में इस प्रकार लिखा है, हे शाम के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो संदर्भ बताता है कि यीशु अविश्वासी फरीसियों से बात कर रहे थे, जो उसे मारना चाहते हैं, जो उसके काम का श्रेय दुष्टात्मा को देते हैं, जो उसका विरोध करते हैं, जो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, जो सांपों के बच्चे हैं और जो बुरे मनुष्य हैं। तो ये स्पष्ट है कि यीशु विशेष रूप से अविश्वासियों को संबोधित कर रहे हैं, विश्वासियों को नहीं। यीशु कहते हैं कि हर पाप जो हम करते हैं उसकी क्षमा की जाएगी, केवल पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप की निंदा क्षमा न की जाएगी। 32वें पद में जो कि मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध बोलता है उसका वे अपराध क्षमा किया जाएगा। यीशु कहते हैं कि अगर कोई मेरे बारे में बोलता है तो उसे माफ किया जाएगा। 32वें पद में जिस पृष्ठभूमि को हम समझते हैं उसे जानने के बाद यीशु उन लोगों के समूह के बारे में बात कर रहे हैं जो उसके कार्य के श्रेय दुष्टात्मा को देते हैं। हम जानते हैं कि यीशु ने अपनी सेवकाई पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा की थी। मूल रूप से वे फरीसी लोग यीशु मसीह के अंदर कार्य करने वाले पवित्र आत्मा की शक्ति को अस्वीकार कर रहे थे। दूसरे शब्दों में वे यीशु के ईश्वरत्व को इनकार कर रहे थे कि वे वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं। ऐसा करके उन्होंने यीशु के द्वारा प्राप्त होने वाला उद्धार के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। ये पवित्र आत्मा की निंदा है। इस प्रकार उन्होंने पवित्र आत्मा के कार्य का श्रेय शैतान को दिया और यीशु मसीह को प्रभु के रूप में अस्वीकार किया। इसलिए यीशु यहाँ जिस तरह के लोगों की बात कर रहे हैं वे फरीसी लोग हैं, जो यीशु के बारे में तथ्यों और सच्चाइयों पर संदेह करते हैं, बल्कि वे इसे जानते हैं, इसके बारे में सुनते हैं और वे जानते भी हैं कि यह सच है, और फिर भी उन्होंने फैसला किया कि इसे जानबूझकर अस्वीकार करें। दूसरे शब्दों में वे स्वयं यीशु से दूर चले जाते हैं, और ये क्षमा न मिलने वाले पाप हैं। यदि आप डरते हैं या चिंता करते हैं कि आपने क्षमा न मिलने वाला पाप किया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको इसकी चिंता नहीं होगी। केवल ये तथ्य कि आप इसके बारे में चिंता करते हैं, ये दर्शाता है कि आप वास्तव में एक सच्चे ईसाई बनना चाहते हैं। हम जानते हैं कि यीशु यहाँ उन अविश्वासियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके हृदय बहुत कठोर हैं। यदि आपने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप किया है तो उससे क्षमा मांगे और वे आपको क्षमा कर देगा। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 9वां वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मसीह में आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए ध्यान केंद्रित करें, हर दिन विश्वास में दृढ़ रहें और एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, इस प्रकार की नई नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।